आत्मानुशासन नामक यह ग्रंथ है। आचार्य गुणभद्र स्वामी अपूर्व भाव करने की प्रेरणा देते हैं। क्या कह रहे हैं? आप त्याग करें, आप संयम अंगीकार करें, वैराग्य में जीवन बिताएं, लेकिन आपके परिणाम अपूर्व होते हैं। परिणामों में भी अपूर्वता नहीं है तो फिर वो किया गया कार्य लाभकारी नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं, हमने जो नियम संकल्प लिया है उसके प्रति विराधना का भाव नहीं है। भाव उत्तर चढ़ते रहे, प्रगति की ओर रहे। जगत में विषय विषयों और संयोगों की प्राप्ति को कहते हैं आगे बढ़ गया, वृद्धि हो गई। लेकिन यहाँ कहते हैं जैसे जैसे उनका त्याग होता है वैसे वैसे आगे बढ़ता है। उनका त्याग, बाहर में त्याग और अंतरंग में गुणस्थानों की वृद्धि, उसे हम बढ़ना कहते हैं। जगत के जीव कैसे बढ़ना कहते हैं? उसके पास तो कुछ नहीं था, आज कितना पैसा हो गया, आज कितना वैभव हो गया, ये तो बहुत आगे बढ़ गया, इसने बिजनेस को कितना आगे बढ़ा दिया। अरे बिजनेस को बढ़ाया लेकिन स्वयं कितना आगे बढ़ा? पीछे हो गया। माने आगे बढ़ने का क्या अर्थ है? ये बहुत मार्मिक बात यहाँ कह रहे हैं। भावों की अपूर्वता के संदर्भ में अपूर्व होने की, जैसे एक अपूर्व करण लब्धि के परिणामों में दूसरे प्रकार का करण है जिसका नाम है अपूर्व करण। त्रिकरण होते हैं, अधयकरण, अपूर्व करण, अरिवृत्तिकरण। नाम सुने? सम्यक प्राप्ति के लिए जो 5 लब्धियां कही है, क्षेयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, उन 5 लब्धियों में देखिए, क्षेयोक्षम तो किसका नाम है? सम्यक प्राप्त कर सके, तत्व निर्णय कर सके, इतनी बुद्धि, इतनी योग्यता, इतने ज्ञान का विकास होना, उसका नाम तो है क्षेयोक्षम। सबके जो भी चैनी पंचेंद्रीय जीव है सबके क्षेयोक्षम तो होता है। दूसरी लब्धि का नाम है विशुद्धि। विशुद्धि माने परिणामों की निर्मलता। कैसे परिणामों की निर्मलता? कि अपनी उस बुद्धि का सदुपयोग कर सके, जिनवाणी के पठन पाठन में लगा सके, तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग का प्रवर्तन कर सके, कषायों की मंदता होने पर जिनवाणी सुनने के लिए आ सके। नहीं तो नहीं होता है। आप कहते रहे किसी को कि भाई जिनवाणी सुनने के लिए चलो, लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं तुम ही जाओ, मैं नहीं। मंदता के बिना काम नहीं होगा, उसका नाम है विशुद्धि। क्षेयोक्षम नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, और विशुद्धि नहीं होगी तो समझने नहीं आएगा। समझने और समझ में, पहले भी कहिए, मैंने कई बार, क्षेयोक्षम नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। 2 इंद्रिय को समझ में नहीं आता, चींटी मक्खी मच्छरों को समझ में नहीं आता, अतः जीवों को समझ में नहीं आता। कि चलो समझ में तो आ गया, आ सकता है, लेकिन समझने तो आए, तो समझने कब आएगा? विशुद्धि होगी तो समझने आएगा। कह की मंदता होगी तो समझने आएगा। समझने आया, फिर समझ में आया। लेकिन समझने और समझ में, इन दोनों ही चीजों के लिए एक तीसरी चीज और है जिसका नाम है देशना। समझने भी आ गया और समझ में भी आ सकता है, लेकिन कब? जब गुरु की देशना सुने तब। तो तीसरे नंबर की लगती है देशना लगती, उपदेश को सुनना, समझना, विचार करना। 3 हो गई, क्षेयोक्षम, विशुद्धि, देशना। इसके बाद में चौथा नंबर है प्रायोग्य लब्धि। अब उसका प्रयोग, प्रायोग्य लब्धि प्रयोग जैसे प्रैक्टिकल करो, उसको अप्लाई करो, तो लाइफ में कैसे उसको अपन महसूस कर सकते हैं, अपन जीवन में उसको कैसे अपना सकते हैं, तो प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में प्रारंभ में कही गई 3 बातों के बाद में चौथा स्टेप है
क्षयोक्षम था, विशुद्धि थी, देशना सुन ली थी। अब जो बातें सुनी है, जो बातें समझी है, जिन बातों को हमने गुरु के उपदेश में सुना है, उन बातों को अपने जीवन में कैसे अपनाना है, कैसे उनको प्रयोग विधि में लेना है, और मतलब अंदर में परिणामों की निर्मलता और उत्कृष्टता, जो बातें समझाई है उसके प्रति गहन चिंतन मनन चलने लगा, अभ्यास चलने लगा, निर्णय की तरफ आगे बढ़ने लगा। ये विचार करने लगा कि जो बातें प्रवचन में कही जाती है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, क्या ये बात सच्ची है? देखिए, अभी हम वचनों में तो ये बात कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल अलग अलग है, शरीर और आत्मा तो न्यारे न्यारे ही, लेकिन भैया अंदर से ये बात स्वीकृत होती है या नहीं? ये एक झटका लगेगा और ये जीव निकल करके चला जाएगा, ये बात अंदर से स्वीकृत हो रही है क्या? कभी ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं हम शरीर से काम करते हुए, आंख से देखते हुए भी क्या ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं कि आंख नहीं देखती है, मैं ज्ञान से देखता हूँ? कानों से सुनते हुए भी अनुभव कर पाते हैं हम कि कान नहीं सुनते हैं, मैं ज्ञान से सुनता हूँ। कान से नहीं सुना जाता है, कान तो जड़ है, अजीब है, उद्गल है, अचेतन है। तो सुनने का काम किससे होता है? सुनना तो ज्ञान से होता है। मैं ज्ञान से देखता हूँ, मैं ज्ञान से सुनता हूँ, मैं ज्ञान से चखता हूँ। आत्मा का जो ये होने वाला कार्य है, किसी भी चीज को पकड़ना, समझना, किसी चीज का ज्ञान होना, ये तो आत्मा की ज्ञान शक्ति का कार्य है, जीव की ज्ञान शक्ति का कार्य है। ये अचेतनों का कार्य नहीं है। आंख में सामर्थ्य नहीं है कि वो देख सके। खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, इन खिड़कियों के भीतर बैठा हुआ देखने वाला, जानने वाला तो एक और तत्व है। माने ऐसा चिंतन मनन चले, वो मैं हूँ, वो विचार चलता हो देशना के उपरांत। अब जिसने देशना ही नहीं सुनी हो और खूब विचार करता हो तो फिर क्या विचार करेगा? विषय विचार वाला विचार करे, पंचेंद्रिय विषय लोगों का चिंतन चलता रहेगा। तो पहले सुनो, ठीक है? देखना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है देखना का। स्वाध्याय के क्रम में भी उपदेश सबसे अंत में आता है, पहले सुनने समझने पढ़ने की बात आती है। यहाँ सबसे पहले उपदेश चालू होता है जगत में। कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, सब समझाना चाहते। हाँ, सबसे पहले वाचना। स्वाध्याय के 5 भेद है। वाचना सबसे पहले, फिर स्वयं पढ़ो सबसे पहले से, और फिर पढ़ने के बाद में फिर पूछो। आपने पढ़ा ही नहीं और आपने पूछना शुरू कर दिया तो आपके प्रश्न कैसे होंगे, कैसे उत्पटांग होंगी? वाचना, रचना, फिर अनुप्रेक्षा, फिर चिंतन करो पूछने के बाद में जो जवाब मिला उसका, फिर आमनाएं, और फिर खूब गहन निर्णय पर पहुंचो आप। उसके बाद में धर्मोपदेश। मैंने 4 स्टेप से गुजरने के बाद में 5वां नंबर आता है धर्मोपदेश का। और लेकिन आज क्या होता है, न हमने पढ़ा है, न किसी से पूछा है, न उसके बारे में चिंतन मनन किया है, न गहन अभ्यास करके किसी निर्णय पर पहुंचे हैं और उपदेश देना शुरू कर। तो पंक्तियां है ना सेठी जी साहब की, 2 पंक्तियां मैं कई बार सुनाता हूँ। सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। वस्तु स्थिति है, वास्तव में ऐसा ही दिखता है। अपने सुनना कोई नहीं चाहता, सब सुनाना चाहते हैं। कैसा समय आ गया है, कैसा स्वरूप है। सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, तो आज देश में श्रोता दुर्लभ का ढेर है। तो को पकड़ के लाना। हाँ, बड़ी मुश्किल का। तो यहाँ क्या कहेंगे, पहले पढ़ो आप, नहीं समझाना किसी को। समझाने में क्या जाना मतलब, समझना। देखिए मेरी बात समझिए आप, समझने वाले भगवान बनते हैं। जितने भगवान होते हैं ये सब समझ करके भगवान बनते हैं, और जो समझाए जब तक समझाते हैं तब तक भगवान नहीं होते। जब अपने में समा जाते हैं समझ करके,
तो सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। और जब तक समझाने का भाव आता रहता है तब तक समझिए आप वो सिद्ध दशा नहीं है, परम मुक्ति की दशा नहीं है। वे अपने में रुचि रहे, क्योंकि पर से संपर्क है ना, जब तक पर से संपर्क बना रहेगा तब तक समझ लीजिए आपको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। असली मुक्ति तो वही है जहाँ पर से पूरी तरह से विरक्त हो गया हो, निर्वृत्त हो गया हो। कल अपने निर्वृत्त वाली गाथाएं श्लोक पढ़े थे ना पीछे, कैसी निर्वृत्ति की चर्चा है, उपदेश से भी निर्वृत्त हो गया हो। इसीलिए तो देखिए हमारे यहाँ आचार्य और उपाध्याय पद से मुक्ति नहीं गई, साधु पद से मुक्ति नहीं गई। आचार्य और उपाध्याय का पद की दृष्टि से बड़ा हो सकता है, लेकिन मुक्ति प्राप्ति के लिए वो अयोग्य है, बाधक है, बाधा उत्पन्न करने वाला। सर पर वजन है उनके। जब तक आचार्य पद है, जब तक उपाध्याय पद है, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। यदि उन्हें मुक्ति की प्राप्ति करनी हो तो आचार्य पद भी छोड़ना पड़ेगा, उपाध्याय पद भी छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मुक्ति की प्राप्ति होगी। नियम ही है इस प्रकार का। मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये जीव जब तक साधारण साधु नहीं होगा तब तक उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं। इसीलिए देखिए आप 4 मंगल कहे, उनमें आचार्य और उपाध्याय को मंगल नहीं कहा। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम और केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। 4 मंगल हैं, अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बतलाया गया विश्राम धर्म, ये 4 मंगल। अब देखिए यद्यपि इसमें साधु को मंगल कहा है, तो एक प्रयोग से ऐसा किया जा सकता है कि साधु में ही आचार्य और उपाध्याय को गर्भित कर लिया, इसलिए वे भी मंगल। ठीक है, मैंने आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ही साधु शब्द में गर्भित हो गए। और दूसरा प्रयोग क्या कर सकते हैं कि नहीं, असली जो मंगल स्वरूप अवस्था है वो कोई भी वजन जब तक सर पर रहेगा, कोई जिम्मेदारी जब तक सर पर रहेगी, तब तक निर्भर नहीं हो सकता, और निर्भर हुए बिना ऊपर नहीं जा सकता। वजन लेकर के कितना ऊपर चढ़ सकते हैं आप? जब हल्के होंगे तभी ऊपर जाया जाता है, और जब तक वजन है, किसी भी प्रकार का वजन है, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। आपको शिखर जी चढ़ना हो, हाँ, तो तत्वार पुत्र में उदाहरण की उमा स्वामी आचार्य देंगे, आविद कुलाल चक्रवत ऋतुगत देवपाल रंड बीजवत वध अग्नि शिखावत, है ना। उन्होंने 4 उदाहरण दिए वहां। कुल मिलाकर के बात थी कि जब तक ऊपर का आवरण या वजन नहीं हटेगा तब तक ऊपर नहीं। शिखर जी जाते हैं, कभी गए होंगे, वंदना तो सबने की होगी। कितना वजन लेकर के चढ़ सकते हैं? एक चलो ही कौन ले जाए, वजन लगता है हमारे को, ज्यादा वजन लेकर के हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। और तो और थोड़े समय बाद में तो जो हाथ में लकड़ी हो उसका भी वजन लगने लगता है। चावल की थैली ले गए हम तो उसका भी वजन लगने लगता है हमारे को। मैंने वजन लेकर के ज्यादा ऊपर तक चढ़ना बहुत कठिन काम लगता है। हम कहते हैं जिनके माथे पर जिम्मेदारियों का वजन हो, मोक्ष कैसे जाएंगे? मोक्ष तो शिखर जी के नीचे होगा ना, मोक्ष शिखर जी के नीचे है, ऊपर है, तो इतना ऊपर कैसे जाएगा वजन लेते हुए? जब सब वजन उतर जाते हैं तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए अभ्यास और चिंतन मनन की बात कहते हैं। शिरोक्षण समझ में आ सके ऐसी योग्यता, विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, देशना, गुरु का उपदेश, प्रायोग्य, उसके संदर्भ में किया गया गहन चिंतन मनन, और अंतिम करण लब्धि जिसमें आने के पश्चात इस जीव के सम्यक्त्व की गारंटी होती है। करण लब्धि के बाद मोक्ष का टिकट बुक करा लेगा, टिकट बुक करा लेगा। 2-3 छंद पहले आया था ऐसा, बहुत ही मार्मिक छंद था। क्या कहा था? सम्यक दर्शन का अग्रिम देख लिया, मोक्ष को आरक्षित। हाँ, 234 नंबर के श्लोक में कहा था, सम्यक दर्शन का अग्रिम देख किया मोक्ष को आरक्षित,
ज्ञान चरित्र संपूर्ण मूल्य दे, उसे हस्तगत कर ले शीघ्र। क्या गजब कहते हैं आचार्य देव, क्या बातें कहते हैं। सम्यक दर्शन का अग्रिम एडवांस दे दो, सम्यक दर्शन का, श्रद्धा का एडवांस दो और मोक्ष का आरक्षण कर लिया। सम्यक दर्शन का अग्रिम दे किया, मोक्ष को आरक्षित, और ज्ञान और चरित्र का संपूर्ण मूल्य देकर, ज्ञान की पूर्णता और चरित्र की पूर्णता उसे हस्तगत कर ले, शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति कर ले, ऐसी बातें कहते हैं। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पंच लब्धियां थे, जिसमें करण लब्धि है, और करण लब्धि में एक अपूर्व करण नाम का स्तर लेवल बनता है। अधेय करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, 3 स्तर है। ठीक है ना। मैं बहुत पहले चर्चा की थी, मोक्ष प्रकाशक जो अपना यहाँ चल रहा था, तो उसमें 7वें अध्याय के अंतर्गत ऐसी चर्चा आई थी। मैंने तो और भी बहुत जगह की है, लेकिन आप लोगों ने उसके बारे में नहीं सुनी होगी। अधेय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, बता सकते हैं बताइए क्या है अधेय करण? बोल सकते हैं? बताएं। देखिए मैं बताता हूँ। बराबर, ये वास्तव में ये टेक्निकल बात है। निम्न समयवर्ती जीवों के परिणामों की निर्मलता ऊपरी समयवर्ती जीवों के बराबर हो जाए। ठीक, हाँ, भाव वही हमें समझिए। बाद वाला जीव पहले वाले जीव के परिणामों की निर्मलता की बराबरी कर ले, अधेयकरण। अपूर्वकरण वाला जो लेवल है उसके अंदर बराबरी नहीं कर सकता। परिणाम अपूर्व होते हैं, इस तेजी से बढ़ते हैं एक अंतर्मुक्त काल के लिए। अंतरंग की विशुद्धता और निर्मलता इस तेजी से वृद्धि को प्राप्त होती है। निर्जरा भी विशेष होती है, परिणामों की उत्कृष्टता भी होती है, निर्मलता भी बढ़ती चली जाती है। और क्या आता है? अपूर्वकरण। अपूर्व, समय समय प्रति परिणामों की अपूर्वता होती चली जाए। यहाँ बाद वाला बराबर ही नहीं कर सकता, पीछे के समय वाला पकड़ नहीं सकता उसको, कई गुना असंख्यात गुनी बढ़ती चली जाती है। तो अपूर्वकरण है। निम्न और ऊपरी समय, पीछे वाला समय वाला पहले वाले समय वाले को पकड़ लेगा। अपूर्व अपूर्व होते रहे, अपूर्वकरण। और जब समान हो जाए सबका लेवल, हाँ, निवृत्ति। निर्वृत्ति शब्द का अर्थ होता है भेद। निर्वृत्ति माने भेद, और अनिवृत्ति का अर्थ है भेद से रहित। जहाँ सब भेद मिट जाए उसका नाम है अनिवृत्ति। क्या? हाँ, चलिए, तो अपनी यहाँ बात चल रही थी। हाँ, पुरुषार्थ के बल पर ही होते हैं सब कार्य। तो यहाँ तो अपन ने पंक्तियां पढ़ी नहीं है, देखिए आप। हाँ, 7वें गुणस्थान का दूसरा चरण, फिर 8वां और 9वां गुणस्थान। नहीं, यही है स्वरूप। सम्यक दर्शन होने के पहले भी अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के परिणाम होते हैं। इसके अलावा केत्रीकरण के परिणाम अनंतानुबंधी की भी संयोजना के समय भी होते हैं। इसके अतिरिक्त ये त्रिकरण के परिणाम दर्शन मोहनी की क्षपणा के समय भी होते हैं। इसके अतिरिक्त यही परिणाम सप्तम गुणस्थान की स्वस्थान अवस्था को क्रॉस करके जब सापेक्ष अप्रमत्त दशा में आता है, तब भी ये परिणाम होंगे अधेयकरण के। और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का 8वें और 9वें गुणस्थान का नाम ही है। मन श्रेणी चढ़ते समय भी त्रिकरण परिणाम होते। क्या स्तर की बात है? फर्क क्या? विशुद्धि और अलग प्रकार की हो गई है वहां। ठीक है, सब पुरुषार्थ सबके अंदर शामिल है। यहाँ अपूर्व भाव वाने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा है? पेज नंबर 218 से अपन पढ़ते हैं, देखिए। अपूर्व भाव करने की प्रेरणा, गुणभद्राचार्य देव की प्रेरणा।
पेज नंबर 218 है। परिग्रह का त्याग करता हुआ मैं किस प्रकार भावना भाता हूँ, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अनुष्ठुप छंद। क्या कह रहे हैं? भाता हूँ अब भवावर्त भव समुद्र में पूर्व नहीं भाए जो भाव। क्या कह रहे हैं? भव समुद्र में मैंने पूर्व में जो भाव नहीं भाए वो भाने की भावना भाता हूँ। जो भाव हमने आज तक कभी नहीं किए, जो परिणाम हमारे आज तक कभी नहीं हुए, हम उनको भाने की भावना भाते। कैसे परिणाम नहीं किए होंगे? सोचिए आप। भाव ये वेद विज्ञानम इदम अवचिन्न धार्या तावत यावत पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। 130वें कलश में कहते हैं अमृतचंद्र स्वामी समयकाल के। वेद विज्ञान की वो भावना भाव, हम ऐसी भावना भाते हैं जो भावना हमने कभी नहीं भाई। तो कैसी भावना भा रहे हो आप? हम ऐसी भावना भाते हैं कि अच्छा बिजनेस हमारा चलने लग जाए, वारे राम अच्छा बिजनेस चलने लग जाए, अच्छी सी दुकान हो जाए और ये दुकान अच्छी बड़ी होकर के शोरूम हो जाए। क्या भावना भा रहे हो आप? हम भावनाएं भा रहे हैं कि अच्छा हमारा बड़ा पूरा परिवार हो। हम भावनाएं भाते हैं कि मैं बिस्तर नहीं पकड़ूंगा अंतिम समय तक। क्या भावना भा रहा है? तो क्या दाम है इन सब बातों में? अरे नहीं कहा, वृद्धावस्था तो बहुत खतरनाक है। बस शरीर चलते चलते अपने घर गृहस्थी के सब काम अपने हाथों से करते रहे, तब तक रहे। बस करते करते हाथ पांव हिलाते चलते फिरते ही मरे, बिस्तर पकड़ के नहीं मरे। ऐसी भावना भाते हैं। ये भावना तो अनंत काल से भाता आ रहा है, संसार समुद्र में डूबते हुए। यहाँ तो कुछ अलग प्रकार की अलौकिक भावना की बात कर रहे हैं। भावना तो भाव एक बार सिद्ध पद की प्राप्ति की, भावना तो भाव एक बार मुक्ति को प्राप्त करने की। भावना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। अभी कौन चाहता है गुरु? अभी आपको एक तरफ लौकिक कार्य होने हो, लौकिक में कोई प्रशंसा मिलनी हो, मान सम्मान यश आदि की प्राप्ति होनी हो, और दूसरी तरफ ये मुक्ति की बात और प्रसंग हो, तो आप कहते हैं अरे मुक्ति तो ठीक है, क्या धर्म है, वो तो क्या पता होगी नहीं होगी, क्या है वो तो छोड़ो, ये जरूरी है काम। नहीं होता है। आज वहां जाना है, आज यहाँ जाना है, आज ये काम है, क्या छूटता है वो मंदिर, शाम को मंदिर क्या रखा मंदिर में, और क्या वहाँ जाओ, वहाँ कुछ करो, कुछ तो करो। जब समय की कमी होती है तो कटौती कहाँ होती है? धार्मिक कार्यों में। टाइम कम है तो कहाँ से टाइम निकालेंगे बोलो? मंदिर मत जाओ। 1 घंटा बचता है क्या? 1 घंटा बचता है कि नहीं? अपना कितना काम हो सकता है? तो 1 घंटा एक दिन नहीं, रोजाना का ही बच जाए, कितना लंबा टाइम हो गया। समय की कमी होती है तो धर्म कार्यों में से बचाना चाहता है, पूजन में से बचाना चाहता है, स्वाध्याय में से बचाना चाहता है, उसमें कटौती करना चाहता है। धन की कुछ तंगी आ रही है, वो दान में से कटौती करना चाहता है। अखबार वाले वो बंद नहीं करेगा, दूध में कमी नहीं होगी, फल फ्रूट सब्जियों में कमी नहीं होगी, ठीक है ना? पड़ेंगे घर में एसी चलता है तो एसी चलना बंद नहीं होगा, लाइट के बिल में कमी नहीं होगी, वो तो सब बराबर चलते रहेंगे। कटौती कहाँ होगी कि मंदिर में दान देना ही नहीं कहा अभी तो इस बात को, क्यों? थोड़ा सा टाइट पोजीशन चल रही है। कहाँ के लिए है टाइट? इसी क्षेत्र के लिए। आप भावना भाव, आपको उसकी प्राप्ति होगी। कैसी भावना? कल भी हमने अंतिम चरणों में उस भावना की चर्चा की थी। जैसी मेरी भावना जगत किशोर जी मुख्तियार साहब ने भाई है, कितनी गजब भावना है। आप लोगों ने सोचा यहाँ से उठने के बाद में किसी ने नहीं विचार किया होगा, मुझे पता है। हम कैसी भावना भाएं, कैसी भावना भाते हैं? आप क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में? आपका क्या चिंतन चलता है? सोचते हैं आप कुछ उसके बारे में?
घबराते हैं भाई साहब लोग मौत से, सच्चे है ये बिल्कुल। जब मौत जिनको दिखती है ना उनको पता लगता है कि ये क्या है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोगों से मिला हूं मैं जो जिनको मौत का ही डर लगता रहता है। क्या करें, आपके बाबूजी है ना, डर लगता था बहुत। जब भी मिलते थे बुलाते थे मेरे को तो कहते थे हमेशा कि मैं क्या करूं मैं। तो सामने है आपके पिताजी साहब की बात, तो बाकी तो बहुत लोग मिलते हैं पूरे देश में। अभी अहमदाबाद में भी थे, घबराहट होती है बहुत ज्यादा, डर लगता है। मैं सोचता था कैसा डर लगता होगा, कैसी घबराहट होती होगी। महसूस होता है अपने को कभी ऐसा, मुझे महसूस हुआ। मतलब क्या होगा सोचो आप, एकदम झटका लगता है ना, सब खत्म है यार, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अगले क्षण का ही भरोसा नहीं है बोलो। और फिर क्या होगा, फिर कौन सी जगह पर जाएंगे आप कहाँ की भावना वाले, मर के भूमि में, देवनती में घर मिल जाएगा। फिर ये कह रहे हैं भाता हूँ अब भवावर्त में, पूर्व नहीं भाए जो भाव। भवावर्त में मैंने पूर्व में जो भाव नहीं भाई, पूर्व में जैसी भावना नहीं कही। कैसी भावना, अरे भक्त नहीं भगवान बनेंगे ऐसी भावना। जगत में लोग हमें ऐसी बात कहते हैं, आप क्या कहते हो भगवान बनने की बात, पहले भक्त तो बन जाओ, पहले अच्छे इंसान तो बन जाओ, ऐसे ही कहते हैं ना। अरे जिसकी भावना इतनी उत्कृष्ट होगी, क्या वो चोरी कर सकता है, क्या वो झूठ बोल सकता है, क्या वो हिंसा हत्या कर सकता है, किसी पाप कर सकता है, व्यसनादि रूप प्रवृत्ति उसकी हो सकती है। जो जो परमात्मा बनना चाहता है, जिसका लक्ष्य ही इतना बड़ा है, वो ऐसे पाप कार्यों में उलझता नहीं है। तो इंसान बनने की प्रेरणा नहीं दी जाती है, इंसान तो वो है ही। लक्ष्य तो हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, लक्ष्य तो हमेशा ऊंचाई दिया जाता है, और सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की बात करते हैं। और हम जो बात कह रहे हैं ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। हर जीव भगवान बन सकता है। ये जैन दर्शन की अलौकिक विशेषता है जो किसी दर्शन में नहीं, किसी धर्म दर्शन में नहीं है ये बात कि आप परमात्मा बन सकते हैं, आप भगवान बन सकते हैं, जो बात जैन दर्शन कहता है। हाँ, तुम मेरी शरण में नहीं, तुम अपने आप की शरण में चले जाओ और परमात्मा बन जाओ, ऐसा कहते हैं हमारे भगवान। क्या कहते हैं, तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। क्या पूजा की पंक्तियां हैं। क्या कहते हैं भगवान, दिगंबर संत क्या कहते हैं, हे जिनेंद्र देव आपसे क्या मांगे, आप भक्तों को कुछ भी नहीं देते हो, भक्तों को कुछ भी नहीं देते हो, तो फिर क्या करें फिर आपके पास में आते। एक विशेषता है, लेकिन आप में क्या विशेषता है, भक्तों को कुछ भी देते तो नहीं हो, लेकिन एक काम ऐसा है, क्या, अपने समान बस, अपने समान बना लेते हो। इससे ज्यादा और देना क्या होगा। आप कैसी भावना बातें हैं। ये कह रहे हैं भावावर्त में जो भाव भाई नहीं भाव, वे भाव भाने की बात कर रहे हैं यहाँ। भाई जो अब उन्हें न भाऊं, दूसरे लाइन में कहते हैं भाई जो अब उन्हें ना भाऊं। अब तक जो भाव भाई हैं उनको नहीं भाऊंगी, क्यों भाऊंगा उन भावों को, पुराने हो गए हैं। और उन भावों को भाने से क्या होगा, मैं सोचता था लड्डू खाने से मजा आएगा, तो खूब खाए लड्डू, फिर भी मजा नहीं आया, अब क्यों खाऊं। जिस काम को करने से एक बार सुख नहीं मिला, जिस काम को करने से 2 बार में सुख नहीं मिला, जिस काम को करने से 3 बार में सुख नहीं मिला, अब क्यों मैं वही काम करूं बार बार में, कितनी बार करूं। लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी बार बार करना चाहिए। अरे भाई साहब, लेकिन जिसमें सुख है ही नहीं, जिन भोगों में सुख नहीं है, जिन विषयों में सुख नहीं है, जिन परिस्थितियों में सुख नहीं है, जिस चीज में आनंद नहीं है, ये जो है वो तो बहुत गजब बात कही होगी। वैसी भावना भाई
भोगे जो भोग पहले उनका न होगे सुमिरन। मैं राज संपदाया पद इंद्र गान चाहूं। बहुत गजब मार में भाव भरे। मैंने एक दिन डलास में चलाया था प्रवचन में अमेरिका में, तो वो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैंने बहुत इसमें क्रमिक विकास है इसके अंदर बहुत। मैंने कभी इसका किया नहीं यहाँ पर, लेकिन वहाँ वैसे ही मन हुआ तो उसको ईसाई दिन में बोल लिया था। लोग आ रहे थे तब तक, तो किसी ने कहा कि सार समझा दो, तो वही ले लिया फिर। मतलब बहुत व्यवस्थित क्रमिक विकास। कहाँ से शुरू किया है, कैसी भावना भाएं, फिर कैसे बढ़े, फिर कैसे आगे आगे क्रम पूर्वक त्याग करने की बात, एक एक कदम आगे बढ़ने की बात, अपने स्वरूप में समा जाने की बात, बहुत मार्मिक बातें कही है। त्यागू आहार पानी औषधि विचार अवसर। ऐसे नहीं चलो मैं त्याग करता हूँ, भोजन का त्याग, ऐसे थोड़ी ना त्याग चलेगा। त्यागू आहार पानी, पहले आहार, फिर क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते हुए पानी, औषधि भी, लेकिन कब? विचार अवसर, अवसर देख करके, मौका देख करके, प्रसंग देख करके। त्यागू आहार पानी औषधि विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं। कोई नियम टूट नहीं जाए, प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव न होवे, दृढ़ता हृदय में लाऊं, अवसर देखूं, मौका देखूं, प्रसंग देखूं, क्या मैं इसको निभा पाऊंगा, कितने समय तक निभा पाऊंगा, शरीर कितने समय तक चलेगा, जीवन कितना बाकी रहा होगा, मैं इस चीज का त्याग करके अपने परिणामों को उत्तर उत्तर बढ़ा सकता हूँ क्या? ये जो भावों की अपूर्वता की बात कर रहे हैं, क्या इस चीज का त्याग कर देने के पश्चात मेरे परिणाम अपूर्व होते रहेंगे, या परिणामों में आ जाएगा कि मैं क्या त्याग कर बैठा यार, मैंने भी गलत ही त्याग कर दिया? ऐसा तो नहीं होगा कहीं। मुझे तो नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं भी फंस गया, उनके कहने में आकर मैंने भी छोड़ दिया। अभी तो खाने पीने के दिन है, अभी भी छोड़ छाड़ के बैठ गए, ऐसा तो नहीं होगा कहीं। अपूर्व परिणामों की बात कर रहे हैं। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। एक एक सप्ताह भी बोल सकते, तीन चीजें हो गई ऐसे पास में। एक ये हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञानानंद स्वभाव, अभी भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छी भावना है सच में, आप गुनगुनाते रहो, भावना भाते रहो, और खुद की बनाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहते हैं? भाता हूँ अब भवावर्त में, भवावर्त में पूर्व नहीं भाए जो भाव, पहले जो भाव नहीं भाए हो। अरे पहले कौन से भाव? आप क्या, आप सोचना, आप जो आज भाव भा रहे हो, आपकी जो भावना है, क्या आपने ये भाव पहले नहीं भाई? अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा मकान हो, बच्चे कहना मानते रहो, पत्नी हमारे हिसाब से चलती हो, ठीक है ना, सब मेरे हिसाब से चले, अच्छा पैसा हो, दो चार नौकर चाकर हो, सब ये बातें तो आप सोचते ही हो ना। तो कह रहे पूर्व में नहीं भाई हो, वो भाव आप तो जो बातें आपने पहले नहीं सोची हो। क्या हाँ, भाव परावर्तन में क्या भाव नहीं भाई होते? वेद विज्ञान नहीं हुआ, बस कुल मिला की बात यह है। सम्यक दर्शन के योग्य परिणाम नहीं हुए, सम्यक सुख की प्राप्ति नहीं हुई, मिथ्यात्व के योग्य तो कौन से परिणाम ऐसे थे जो हमारे माध्यम से ना हुए हो? तो भाई जो अब उन्हें न भाऊं और चाहूं भव का शीघ्र अभाव। ये चाहता हूं मैं, कि तुम क्या चाहते हो? कि भव का शीघ्र अभाव। भव के शीघ्र अभाव का अर्थ मौत नहीं। हे भगवान, अब तो मैं जीना नहीं चाहता, हे भगवान उठा लो अब तो मेरे। ऐसी बातें कहते रहते, हे प्रभु अब तो बहुत संकट, बहुत परेशानियां हैं, उठा लो अब तो जिया नहीं जाता हमारे से। क्या बात कर रहे हो आप? भाव के अभाव की बात कर रहे हैं। सदा सदा के लिए अभाव हो जाए, जन्म धारण न करूं न पीऊं जननी क्षीर को। अष्टपौड़ की गाथा है एक प्रकार की, माने कभी जन्म धारण नहीं करूं मैं अब,
आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं वहां कि हे माता, अब मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आगे भविष्य में अब किसी दूसरी माता को लाऊंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रवचनकार चरणानुरूप सूलीगामी ऐसी चर्चा करते हैं। उन्हें टीकाकार उसकी व्याख्या करते, बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। बहुत सालों पहले अपने यहाँ चलाया था, पंडित राकेश जी आए थे नागपुर वाले। उन्होंने कितने साल पुरानी बात होगी, मैं समझता हूँ कि 20 साल पुरानी बात होगी। मैंने आप देखो कैसा भाव आए हैं उसमें, मुनि बनने की भावना भाई है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि भैया यदि तू सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहता है तो मुनि व्रत अंगीकार कर। ये सर्वोत्कृष्ट दशा है जीवन की। यहाँ पहले भी आई है इस तरह की, इसमें भी आई है बात। गणभद्राचार्य देव ने भी बात कही। तू क्या चाहता है ये देख ले। वो तो कहते हैं वहां 201 नंबर की गाथा है प्रवचनकार की। एवं पणमीय सिद्धे जिनवर वसे पुनो पुनो समणे पड़िव जद सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। बड़ी वजह सामान्य उसी समय से याद है मुझे, उन्होंने चलाई थी ना, तभी याद की थी ये गाथा। क्या? हाँ, और ये गाथा मैंने मिलाप सिंह जी साहब के मुँह से देखी बात में। पहाड़िया साहब से मिलाप सिंह जी पहाड़िया पंडित साहब, उनके मुँह से भी मैंने कई बार सुनी। 16 साल 17 साल उनसे बर्बाद हुए हो गए, उनके मुंह से भी कई जगह मैंने पंक्ति से पड़ी वज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुख। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की मूल पंक्ति है, हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनि व्रत अंगीकार कर। दुख मुक्ति यहाँ से नहीं हो सकती जहाँ तू बैठा है, लेकिन वो मार्ग, वो भावना तो भाव। यहाँ तो भावना बाने की बात कर रहे हैं। जो भावना आपने आज तक न भाई हो वो भावना बाने की बात कह रहे हैं। भाई जो अब उन्हें न भाऊं चाहूं भव का शीघ्र अभाव, भव का शीघ्र अभाव चाहता हूँ, ये भावना है मेरी। संसार समुद्र से पार होना चाहता हूँ, संसार में डूबना नहीं चाहता हूँ। ये जगत मुझे सुहाता नहीं, ये जगत मुझे रुचता नहीं, ये पसंद नहीं आता है। ठीक है ना? ऐसा लगता है मेरे को, जंजाल लगता है ये संसार। मेरे को ऐसा लगता है कि रहने योग्य जगह नहीं, कहाँ रह रहा हूँ। आप लोगों को लगता है कभी ऐसा? बहुत बार मैं सोच करता हूँ मैं ऐसा कि मैं कहाँ संसार में रहती हूँ, मेरे रहने लायक जगह नहीं है। संसार तो वास्तव में कब यहाँ से मुक्ति मिलेगी, कब यहाँ से परमानेंट निर्वाण की प्राप्ति करेंगे अपन। अंदर में ऐसी भावना निरंतर चलनी चाहिए। कभी कभी आता है लेकिन भाव निरंतर नहीं चलता है। कभी कभी तो इतना लगने लग जाता है कि संसार से मतलब क्यों नहीं मुक्त हो जाते अपन, कर क्या रहे हैं अपन, कब तक फंसेंगे, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। उलझता जाता है, फंसता जाता है। जगत के जीवों को देख करके, संसार के जीवों को देख करके, आप पड़ोस वालों को देख करके, धर्म व्यक्ति के परिणामों को देख करके विरक्ति और ऐसा वैराग्य में परिणाम होता है। ऐसा लगता है कि जितना निकलने की कोशिश, जगत के जीवों की मायाचारी, छल कपट, धोखाधड़ी, नीति, अन्याय, मायाचारी परिणाम, वही याद आता है मेरे को उमा स्वामी आचार्य का सूत्र, जगत का स्वभाव हुआ संवेद वैराग्यार्थम। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं जगत का स्वभाव, काय का स्वभाव, संयोग, शरीर आदि का स्वभाव, ये जीव यदि विचार कर ले तो वैराग्य हुए बिना न रहे, और नहीं हो रहा है इसका मतलब तो विचार नहीं कर रहा उनके स्वरूप के बारे में। क्यों नहीं हो रहा है तेरे को वैराग्य, क्यों नहीं होता है तेरे को, ऐसे परिणाम क्यों नहीं आते हैं? भावना भाव क्या कह रहे हैं? भाता हूँ अब भवावर्त में, पूर्व नहीं भाए जो भाव, भाए जो अब उन्हें न भाऊं, चाहूं भव का शीघ्र अभाव। कौन सी भावना नहीं भाऊं और कौन सी भावना भाऊं, ये दोनों तरफ बात कह दी है यहाँ। कौन सी भावना नहीं भाऊं कि जो भा चुका हूं वो भावना को नहीं भाऊं, और कौन सी भावना भाऊं। देखा बहुत सारी ऐसी चीजें जो भावना हमने नहीं भाई है। प्रधानमंत्री बनने की भावना मैंने आज तक तो भाई नहीं थी,
मेरा पर्सनल प्लेन तो होना ही चाहिए, मेरा पर्सनल प्लेन तो होना ही चाहिए। ये भावना मैंने नहीं भाई थी आज तक, तो आज तक जो नहीं भाई उसका नहीं, जो नहीं भाई वो तो भावना नहीं है। तो भावना कौन सी है वो भी बता दिया इन्होंने, भाव का शीघ्र अभाव। ये क्या है? भाव भाव भ्रमण मिट जाए, संसार समुद्र के जो दुख है, ये दुख भोगते भोगते नरक निगुणों में जाते हुए 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते हुए भाव भ्रमण करते हुए जो हमने दुख पाए हैं, जो कष्ट पाए हैं, जो संकट हमने उठाए हैं, जो परिस्थितियां हमारे साथ में बीती है अतीत में, अब दोबारा न हो, क्योंकि अब घर छोड़ बन जाऊं, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पढ़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। ऐसी भावना बातें हैं। प्रेम की भावना न होवे तो ज्ञानी विद्वानों ने, ज्ञानी कवियों ने जिस प्रकार की भावनाएं गाई है, हम उस तरह की अपूर्व भावनाओं को रिपीट तो कर सकते हैं, दोहरा तो सकते हैं, उसका चिंतन मनन तो कर सकते हैं। तो यहाँ आचार्य गुणभद्र स्वामी ने बहुत उत्कृष्ट भावना वाणी की बात कही है। 238 नंबर के श्लोक में अभी अर्थ और भावार्थ शेष है। अपन कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे और जो जीव आगे चलने की भावना रखता है उसके परिणाम को शांति बोलते हैं। तो जो आगे चल तो नहीं सकता, लेकिन सभी अभ्यस्त रहता है, सभी अभ्यस्त रहता है, तो वह अपनी कहलाती है। तो अनिवर्तिकरण भावना क्या है, सिस्टम में इतनी शक्ति कर देता है, सपनों को भावना होता तब वो अनिवर्तिकरण कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भावनाओं का खेल है। हमारी भावना माने कि हमें कोई अपनी लंबी प्राप्त हो या अनिवर्तिकरण भावना बने, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हम अपनी जो आत्मा हुआ है उसका अनुभव कर सकें। तो इस बात को लेकर के छोटी सी रचना सुनाता हूँ। जाने कब किस पीछे उसे बहता जीवन धारा है, पूछ रहा मुझसे कितनी दूर किनारा है, छोटी सी जीवन तरही नाविक निकट अकेला है, कौन किसी का हुआ जगत में क्या दिनों का मेला है, बांधू था अपनी कभी आई अंतिम मेला है, पहुंचा पास वही जो डट कर तूफानों से खेला है, जिसने कुछ पकवान फेंक दी उसका कौन सहारा है, पूछ रहा मेरा मन मुझसे कितनी दूर किनारा है, ठगी बुझाए जज्बता है तो करवा दे जाएगा, किसकी आशा में ठहरा है आकर कौन बताएगा, लहरों में खो गया जब कैसे मंजिल को पाएगा, रखने पर विश्वास धर्म ही तुझको पार लाएगा, परम पवित्र हमारा है, पूछ रहा मेरा मन मुझसे कितने दूर किनारा है, तो माया की मकसद पूरी तरह से है, इन सब लोग ही पटवारों में आकर डाले थे, वो विलास भक्ति के कारण चौरासी के घेरे, रात देश नित्यानंद से जब कहता मेरे तेरे हैं, कृष्णा किसकी बुद्धि मूल किस सागर का जल सारा है, पूछ रहा मेरा मन मुझसे कितनी दूर किनारा है, इच्छाएं शक्तियों का जिसका कोई छोर नहीं, किंतु तपस्वी
ध्यान मन को बिगा सकेगा शोर नहीं, बांध सके त्यागी को ऐसी बनी आज तक दूर नहीं, कर्मवीर संयमी वीर पर चला किसी का जोर नहीं, जिसने दुर्भावों को जीता उस पर किसका चारा है, गुजरानी नाम मुझसे कितनी दूर किनारा है, जाने कब किस जीते मुझसे बहती जीवन धारा है, गुजरानी नाम मुझसे कितनी दूर किनारा है, कितनी दूर किनारा है। आश्रे पूजान के आश्रे कुआ परे आश्रे कुछ खानी शिव खानी है, समुद्र में जान रे तो बंदर विमान रे, पर बिछान रे तो पर समानी है, माता बोल भारती जो तेरा शरणागति सो पावे पूछे, रावण के ध्यान से सूर्य लोका लो, Itu jual sana jual mana?